आगे बढ़ा के अपने सक्सेस, अपने डेस्टिनेशन के पास जल्दी से पहुंच चुके हैं। क्योंकि दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, अब वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स ले चुकी है, गवर्नमेंट उसके लिए सीरियस और सिंसियर हो चुकी है। तो आज इससे रिलेटेड हमें और आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन बोले, जितनी भी हर्डल्स बोले, जितने भी चैलेंजेस बोले, वो बहुत जल्द गवर्नमेंट अपने साथ में अपनी तरफ से दूर करने वाली है। तो हमारा काम सिर्फ अब क्या है, हमारा काम है ई बायोटोरियम कंपनी में हमारे मिशन, हमारे विजन और हमारी डेस्टिनेशन जो है उस तक जल्दी से जल्दी पहुंचना। पहले आपको इन सारी चीजों को लेकर के जाना पड़ता था, पहले आपको इन सारी चीजों को समझाना पड़ता था, लेकिन अब वो समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक अल्टीमेट हमारा पर्पस है, और वो है ई बायोटोरियम कंपनी के लिए हमारा और आपका पूरी तन्मयता के साथ, डेडिकेशन के साथ में काम करना। क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज अपना काम कर रही है, मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, सपोर्ट सिस्टम ई ग्रोथ एकेडमी अपना काम कर रही है। आपको सिर्फ इस टारगेट में जो आप आए हो ई बायोटोरियम में, आपको उसको करना है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को देख करके जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं उनको बोलते हैं ना, जब अपनी कोई चीज दिख जाती है तो अजीब सा हलचल मचने लगती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल लोग हैं उनकी भाषा में अगर इसको देखें, डॉक्टर्स की मेडिकल लैंग्वेज में ये क्या क्या चीजें मुझे नहीं मालूम, पर मैं अगर बताऊं आपको, लेफ्ट साइड में आरी रखी हुई है, ठीक है, उसके बाद में हथौड़ा रखा हुआ है, उसके बाद में कैंची टाइप का जो है वो रखा हुआ है, फिर एक नाइफ रखा हुआ है, नीचे एक कटर रखा हुआ है, फिर एक प्लेट रखी हुई है, फिर वहां पर सीजर है, और इससे रिलेटेड सारे के सारे ये इंस्ट्रूमेंट हमें और आपको दिख रहे हैं। और दोस्तों इन इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें अपने आप को ठीक करने के लिए, हमें अपने आप को करने के लिए चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है दोस्तों। कई बार चीजें हमको हथौड़े की तरह नॉकिंग करके अपने आप को समझाना पड़ता है, कई चीजें हमको घिस घिस के हमको उस चीज को ठीक करना पड़ता है। और दोस्तों ये जो प्लेट्स वगैरह रखी हुई ना, जहां पर डॉक्टर्स जो है वो ऑर्गन बोले या वेस्टेज बोले या जो भी चीज वो लोग बॉडी से अलग निकाल करके रखना चाहते हैं, उसको इस प्लेट में रखते हैं। तो हमारी और आपकी जो भी ऐसी चीजें इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको समझ में आती है कि यार ये गलत तरीके से मेरे दिमाग में स्पेस लिया हुआ है, मेरे दिमाग की स्पेस जो है वो इतने जीबी की है, लेकिन ये जो फाइल्स है ना, ये फाइल करप्टेड फाइल मेरे दिमाग में पड़ी हुई है जो स्पेस को घेर रही है, उनको आपको इस प्लेट्स में रखना है और उनको फेंकवा देना है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, और इन सारी चीजों को हमें कैसे यूज करना है, हमें कैसे उस चीज को अपने दिमाग से हटाना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्योंकि मैं हमेशा अपने बूट कैंप पे एक बात बोलता हूं, मैं जब भी इस बूट कैंप की शुरुआत करता हूं दोस्तों, मैं दो चीजें हमेशा ध्यान में रखने की कोशिश करता हूं। मैं ईश्वर को यही बोलता हूं कि मेरे पूरे के पूरे जो सेशन है उसमें 45-50 मिनट में कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकले जो लोगों को लगे कि ये लिमिटेशन से या मर्यादा से अलग शब्द है दोस्तों। पहला तो ये। दूसरा, मैं ये बात को हमेशा अपने दिमाग में रखता हूं कि जितने लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं वो सारे के सारे लोग एक्सपीरियंस में, क्वालिटी में, क्वालिफिकेशन में, इनकम अचीवर अगर मैं बोलूं ई बायोटोरियम में, तो वो मुझसे कहीं ज्यादा है दोस्तों। लेकिन बोलते हैं ना कि हर डेस्टिनी ने हर व्यक्ति की अपनी अपनी ड्यूटी बना करके रखी हुई है। तो मुझे अपनी ड्यूटी जो ये मुझे डेस्टिनी ने दी हुई है कि मुझे ये आज का टॉपिक पे लोगों से बात करनी है, तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर चुके हैं और आप क्या करेंगे, वो ई बायोटोरियम हो, आपकी लाइफ हो, आपकी टीम हो, आपके सीनियर हो, ये आप अच्छे से जानते हो। क्योंकि हमारा पास्ट और हमारे प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर जो हम प्लान करते हैं उससे ज्यादा तो कोई और देख ही नहीं सकता, कोई ज्योतिष भी नहीं बता सकता आपके बारे में। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा 45 से 50 मिनट में कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। क्या करना चाहिए वो भी नहीं बोलूंगा मैं आपको, क्यों? क्योंकि बहुत सीनियर मेंबर्स हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों। ये इंस्ट्रूमेंट को हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, जिससे आपको अपनी करप्टेड फाइल्स जो कहीं ना कहीं हर्डल्स या चैलेंजेस क्रिएट कर रही हैं आपकी सक्सेस में, वो शायद आपको हटाना इजी हो जाएगा दोस्तों। तो आज मैंने आपको बताया कि मेरे कंटेंट्स क्या हैं। मेरे कंटेंट्स हैं वही सारे के सारी लोगों के मैसेज, मोटिवेशनल कोट जो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों ने मुझे भेजे हों, लेकिन उन चीजों को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और आज मैं कोशिश करूंगा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स जिनको मैं सोचता हूं कि ये ई बायोटोरियम के परसेप्शन में फिट बैठते हैं, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और लास्ट में जो भी आपके रिव्यू होंगे दोस्तों, मैं आपसे चाहूंगा कि आपको अपने वो रिव्यू वैसे ही देना है जैसा आप फील करेंगे।
क्योंकि आज आपका रिव्यू अगर सही मिलेगा तो शायद अगली बार विवेक नायक को और ज्यादा अगर अपने आप को डेवलप करना है तो वो और कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आज आपको अच्छा नहीं लगा और आपने बोला बहुत मजा आ गया, तो हो सकता है कि मेरा जो डेवलपमेंट का ग्रोथ है लोगों को बताने का, वो शायद कहीं ना कहीं स्टेबल ना हो जाए। हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं हमारी बूट कैंप की पैनलिस्ट टीम के अलावा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ एक बार अपनी आंखों को क्लोज करिए, अपनी आंखों को बंद करिए, और दोस्तों हम किसी को जब भी कोई चीज देते हैं, वो देने वाला जो आपका बॉडी का पोस्चर होता है, उस चीज को आप करके दिखाइए। ठीक है, आपका बैकहैंड जो है वो वीडियो ले रहा है, ठीक है, आपको अपनी आईज बंद करना है और आपको ये पोस्चर फील करना है कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूं। चाहे आप किसी को कुछ भी दे रहे हैं, कोई सामान भी उठा करके किसी को देते हैं, तो आपके हैंड जो है, आपका हाथ जो है, वो कैसा रहता है, वो इस समय आप सब लोगों को करना है। जितने लोगों को भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है उनको वो करना है। आपका वो पोस्चर हम यहां पर क्लिक करेंगे और फिर आप ही के स्टेटस में आपको वो लगाना है जो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा दोस्तों। ठीक है, हमारा देने का भाव कैसा होता है वो हमेशा हमें मालूम होना चाहिए। और अब मैं आपसे बोलता हूं कि दोस्तों वही देने का भाव जो है, वही तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो हम इस पूरे सिस्टम में पूरे के पूरे 45 से 50 मिनट में हम इस बात का बेस बनाते हुए कि आज ई बायोटोरियम कंपनी में हम किसी को देने जा रहे हैं, वो उसके लिए सबसे पहले एक अच्छी हेल्थ है, सबसे पहले अच्छी हेल्थ है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो वेल्थ अपॉर्चुनिटी देने तो उसको जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस व्यक्ति को किसके माध्यम से वो वेल्थ क्रिएशन देना चाहते हैं। लेकिन हम किस चीज के माध्यम से देना चाहते हैं, हम दे रहे हैं उसको एक नेचुरल प्रोडक्ट के यूज के हिसाब से, एक हेल्दी सेफ्टी सबसे पहले दे रहे हैं। और दोस्तों वेल्थ क्रिएशन बोले, इनकम बोले, ये तो बाय डिफॉल्ट या बाय प्रोडक्ट है ई बायोटोरियम कंपनी का। तो आपका बेस हमेशा क्या होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। जिस दिन आप किसी को देने के हिसाब से कि यार मैं इसके घर में जा रहा हूं ना, मैं आज इसको बताने जा रहा हूं कि ये मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी को कम या खत्म कर सकता है, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा दोस्तों। इस बेस को याद रख के हम आगे के अपने जो सेशन है इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जितने लोग यहाँ पर हैं मैं आपसे बोलता हूं कि इस कॉन्फिडेंस को आप रखेंगे, आपको ई बायोटोरियम नहीं, आपकी लाइफ के चैलेंजेस, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जितनी भी है, सब में आपको ये चीज हमेशा काम आएगी, ऐसा मेरा सोचना है दोस्तों। पहला कोट हम लोग बात कर रहे हैं, डोंट पुट द की टू योर हैप्पीनेस इन समवन एल्स पॉकेट। ठीक है, इस चीज को हम लोग सुनते हैं, अरे वाह क्या मैसेज लिखा है, मजा आ गया। मैं बोलता हूं यहां पर हैप्पीनेस के ऑब्लिक में सैडनेस को भी जोड़ लेते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, अब ये मैसेज हमसे चाहता है कि आपकी खुशी, ठीक है, आपकी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्यों चाहता है लिखने वाला, या ये मोटिवेशनल कोट क्यों हमारे सामने आया है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं दोस्तों। फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि मैं अपने घर से आज सुबह निकल रहा हूं मीटिंग के लिए, मेरे घर से मेरा ऑफिस पास है, और मैं प्रिफर करता हूं कि इस प्रकार की मीटिंग में अपने ऑफिस चलूं जिससे किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस मुझे भी नहीं हो और फैमिली मेंबर्स को भी नहीं हो। अब मैं घर से निकल रहा हूं, मान लीजिए किसी भी बात के ऊपर मेरा मेरी वाइफ के साथ में हल्का फुल्का या भारी भरकम जो आपको सोचना है वो एक डिस्प्यूट हो गया किसी भी बात को लेके। ठीक है, अब वहां पर मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो मेरी मीटिंग का टाइम है 7:50 पे स्टार्ट होना, 8:05 पे मेरा अपनी मीटिंग को अटेंड करना, स्टार्ट करना सेशन, क्या ये चेंज हो जाएगा? ये कभी चेंज होने वाला नहीं है दोस्तों। और उससे होगा क्या, उससे मैं लोगों के साथ जस्टिफाई नहीं करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज ये जो बात की हुई है ना कि आपकी हैप्पीनेस और आपकी सैडनेस की हमेशा आपके पास होनी चाहिए। आप ई बायोटोरियम कंपनी में किसी भी मीटिंग को लेने के लिए मान लीजिए निकल रहे हैं, और किसी भी कारण से आपका दिमाग जो है वो अगर किसी बहस में, किसी दूसरी जगह पे अगर वो लगा हुआ है, आप मुझे बताइए क्या वो होम मीटिंग में, वो सेमिनार में, वो मोटिवेशनल टॉक में हम और आप जस्टिफाई कर पाएंगे? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में अगर ये होता है तो वो व्यक्ति जिसने अपने गेस्ट को इनवाइट करके बुलाया हुआ है, वो व्यक्ति जिसने अपने घर में होम मीटिंग रखी हुई है, आपकी एक छोटी सी वो वाली जो बहस आपको उस ओरा में अगर आप चले गए, तो दोस्तों वो किसके साथ जस्टिफाई नहीं करेगी? वो व्यक्ति के साथ
है दोस्तों। और मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ में भी इस बात को याद रखिए, आपको अपना जो भी काम करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो पर्पस है, आपका जो मिशन है, वो आपके अलावा किसी और को मालूम ही नहीं हो सकता। आप बता सकते हो, पर आपकी प्लानिंग किसी और को आप बता ही नहीं सकते हो दोस्तों। जब हम अपने घर से निकलते हैं, आज ई बायोटोरियम में हम काम करते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए निकल रहे हैं। तो आज अगर उनसे रिलेटेड या कोई भी आपका माइंड डिस्टर्ब कहीं से भी हो, और आप अगर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो ये जस्टिफिकेशन डायरेक्टली तो आपके वो जो बंदे ने मीटिंग रखी उसके साथ होगा, पर दोस्तों इनडायरेक्टली वो आपके ड्रीम को भी क्या करेगा, उससे। तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी बात, ठीक है, मेरे को खुश रहना है, मुझे दुखी रहना है, मैं बोलता हूँ दुखी भी रहना है ना, तो उसका कारण, उसकी चाबी भी आपके पास होनी चाहिए। आज तो दिन भर देवदास बन के ही रहेंगे, आज तो दिन भर सीरियस गाने ही गाएंगे, आज तो नेगेटिव बात ही करेंगे, ये भी अगर दिमाग में आता है ना, तो वो चीज भी आपके ऊपर होनी चाहिए। मतलब हमारा मूड अच्छा हो, हमारी हैप्पीनेस हमारे साथ हो, इसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। तभी आप इस बिजनेस में, अपनी लाइफ में और अपने साथ एसोसिएट लोगों के साथ में आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो अगर आज भी आपको लगता है कि ये की किसी और के हाथ में, दोस्तों वो की अपनी पॉकेट में रखना आप चालू कर लीजिए। और अगर फीमेल मेंबर यहाँ पर बात कर रही हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि एल्स पॉकेट के बदले आपका पर्स हो सकता है, आपका हैंड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर आपको वो चाबी अपने पास ही रखनी है, क्योंकि आप अपने परिवार को जो देना चाहते हो, उसके एफर्ट आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता दोस्तों। दूसरा मोटिवेशनल कोट, ठीक है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। दोस्तों हम और आप, ठीक है, अब ये कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन को मैं बोलूं एक कॉम्प्लीसेंट एक वर्ड बना हुआ है, काफी मतलब टिपिकल मैं बोलूं, पर ये वर्ड जो है ना, इसने बहुत सारी चीजों को अपने अंदर, इजीनेस बोले, कंफर्टनेस बोले, सो कॉल्ड केयरिंग बोले, इन सब चीजों को कॉम्प्लीसेंट एक वर्ड बना है, उसने कवर करके रखा हुआ है दोस्तों। यहाँ कॉम्प्लीसेंट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहां पर ऐसा लगता है कि यार अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, मतलब अपन अपने ऐसे कंफर्ट जोन में आ गए हैं जहां से हमें कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। आज कंफर्ट जोन का मतलब क्या? आपको मीटिंग में जाना है, आपका अलार्म बजा, आपने बोला इसको स्नूज पे करके 5 मिनट 10 मिनट का आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, वहां से 10 मिनट का जो आपका डिले हुआ, वो 10 मिनट का डिले होते 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 पता लग रहा है वो कब आवर्स में कन्वर्ट होता जाएगा। और दोस्तों आवर्स में कन्वर्ट अगर होता जाएगा, तो वो आपको, आपका जो ड्रीम है, आपका जो मिशन है, उसके लिए वो आपको उतना ही लेट करता जाएगा दोस्तों। मैंने कई लोगों को इस प्रकार से देखा हुआ है कि वो मीटिंग के टाइमिंग में, अगर मान लीजिए मीटिंग का टाइम 2 बजे का है, तो 3 साढ़े 3 बजे तो उनको मीटिंग में पहुंचने का, क्योंकि वो एक बात बोलते हैं कि यार इंडियन टाइम के हिसाब से 1 घंटा मान के चलो। दोस्तों ये चीज हो सकता है 10 में से 6 बार आपका ये चल जाए, लेकिन 4 बार अगर वो नहीं चला और आपका नुकसान हो गया, तो ये आपका नुकसान बहुत लंबा आपको कर सकता है दोस्तों। और यहां पर जो लिखा हुआ है ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन, अगर आपने अपने दायरे को ओपन नहीं किया, आपने अपनी आदतों को चेंज नहीं किया, दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली आपकी सक्सेस से स्टॉप करती है दोस्तों। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जितने भी लोग ई बायोटोरियम में अपने टारगेट लेके चल रहे हैं, लोग बड़े बड़े टारगेट लेकर चल रहे हैं, लोगों को जो सक्सेस लेना है, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और 1-1 मिनट 2-2 मिनट की जो आपकी डिले है, वो आपको घंटों महीनों सालों दूर कर सकती है आपके टारगेट से। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार के कोट आते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कब उस चीज को फॉलो नहीं करके अपने आप को पीछे करते जाते हैं, वो हमको पता नहीं चलता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोट को हमेशा ध्यान रखो कि मुझे अगर ई बायोटोरियम में अपना सक्सेस पूरा करना है, तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। तभी आप, ग्रेट थिंग बोला है, बिग थिंग नहीं बोला है, तभी आप महान काम कर पाओगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया है दोस्तों। तो अगर मेरे सुनने वाले लोगों में से अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि यार ये आदत तो मेरे अंदर है, तो आपको वही सर्जरी किट को याद रखना है, और आपको उस आदत को उस प्लेट में रख करके आपको क्या करना है, थ्रो करना है, ऐसा मेरा सोचना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ई बायोटोरियम कंपनी में आप और हम
आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, सबके अपने अपने रीजन है, सबके अपने अपने सपने हैं और सबके अपने अपने लॉजिकल सॉल्यूशन है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ यू मे सी मी स्ट्रगलिंग बट यू नेवर विल नेवर सी मी फिट। मैं फोटो पे देखने लगा था तो मैं पढ़ क्या रहा हूं दोस्तों, ये पिक्चर जो है वो आपको दिखाई दे रही है कि सारे के सारे लोग अपने कार में अपने अपने कंफर्ट बोलूं मैं उसमें जा रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है जो ये बात बोल रहा है पूरे वर्ल्ड से, इसके अलावा बाकी सारी पिक्चर्स ब्लर है दोस्तों, बाकी सारी पिक्चर्स ब्लर है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी चैलेंज के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, इसलिए इस मोटिवेशन कोट में इसको रखा गया है और बाकी को ब्लर किया गया, जिसको हम लोग पोर्ट्रेट हम लोग बोलते हैं, वो है दोस्तों। आज हम ई बायोटोरियम कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं हर व्यक्ति की बिजनेस में चैलेंज आया है, हर व्यक्ति के बिजनेस में चैलेंज आएगा, और जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं मैं उनको भी बोलूंगा कि दोस्तों ये तो होना ही है, चैलेंज तो आना ही है। हम कितने ज्यादा मतलबी होते हैं कि जब हम कितने ज्यादा मतलबी होते हैं कि जब हम अपनी लाइफ को नॉर्मली जीते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस जो है ना वो बनी रहे, हमेशा हैप्पीनेस बनी रहे हमारी लाइफ में, दुख आए नहीं, चैलेंज आए नहीं, हर्डल्स हमें कभी पता नहीं चले, और भगवान न करे, ईश्वर न करे, अगर हमें कभी कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वो डॉक्टर बोलता है कि यार आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना हार्ट में, तो आपकी ईसीजी करानी पड़ेगी, और जैसे ही वो ईसीजी करना चालू करता है तो हम सारी चीजें भूल करके ईश्वर को क्या बोलना चालू कर देते हैं, हे भगवान ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाली मेरी रिपोर्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऊपर नीचे आएगी ना तभी आप नीचे बने हुए हो, क्योंकि वो अगर स्ट्रेट आ गई तो आपको मालूम है कि आप डेंजर जोन में शामिल हो जाओगे, फिर क्या चीरा फाड़ी होगी और क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम है। तो ये चीज हम लोग कब करते हैं, जब हम उस चीज से डरना चालू कर देते हैं कि यार अब तो मेरी लाइफ में हर्डल्स होंगे ना, तभी मैं यहाँ पर अपने आप की फिट रिपोर्ट देख पाऊंगा। आज दोस्तों ई बायोटोरियम कंपनी में आप इस बात को याद रखिए, और आप तो कोशिश करिए कि जितने चैलेंजेस आपको इस बिजनेस में आएंगे ना उसको मुझे फेस करना है, क्योंकि ये बिजनेस जो है मेरी लाइफ की ईसीजी रिपोर्ट के समान है, ऊपर नीचे आएगा तभी तो मैं बिजनेस में लाइव हो पाऊंगा। तो जितने भी लोग आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करें, आपके लिए चैलेंज क्रिएट करें, उन लोगों को आपका ये मैसेज होना चाहिए, आपका ये वर्चुअल अपने आप से प्रॉमिस होना चाहिए कि आप जितने लोग मुझे परेशान देख रहे हो या मुझे अभी चैलेंज पैदा कर रहे हो, आप मुझे परेशानी में देख तो सकते हो लेकिन आप मुझे गिव अप करते हुए कभी भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके अलावा इस बिजनेस में आपके अलावा हर वो व्यक्ति जो आपके सराउंडिंग में है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, आपका पड़ोसी है, आपके फैमिली मेंबर है, जो भी है, और वो जो भी चैलेंज क्रिएट कर रहा है, चैलेंज का मतलब कोई नेगेटिव वे में मत लीजिएगा दोस्तों, चैलेंज का मतलब बहुत कुछ होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरा बोलना है आपके अलावा हर वो व्यक्ति, ठीक है, हर वो व्यक्ति जो आपको चैलेंज करता है, हर वो व्यक्ति आपको सपोर्ट भी करता है ना, वो भी क्या है, वो भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहा है। और आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि यार मुझे अपने चैलेंज करने वाले, मुझे अपने सपोर्ट करने वाले इन सारे लोगों को करके दिखाना है। तो आपके दिमाग में ये बात हमेशा बैठी रहना चाहिए कि आप मुझे परेशान होते हुए तो देख सकते हो, लोग मुझे मना करेंगे, ना करेंगे, हर्डल्स आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन आप मुझे कभी भी ई बायोटोरियम में गिव अप करते हुए नहीं देख सकते हो। ये खुद के साथ में हमारा प्रॉमिस होना चाहिए, ये मैं चाहता हूं दोस्तों। ठीक, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा कोट है, और जिसने भी इसको पढ़ा होगा, जब भी इसको आया होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है, टॉक विथ पीपल हु मेक यू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली, मतलब आप उन लोगों के साथ बात करो जो आपको अलग प्रकार से, ठीक है, आपको अलग प्रकार से चीजों को दिखा सकें। वर्ल्ड का मतलब सारी चीजें उसमें आ चुकी हैं दोस्तों। यहाँ पर जो इमेज है, जो पिक्चर है दोस्तों, वो आप देखोगे कि वो अलग अलग प्रकार का जो है उसने कलरफुल जो है कलर में पहना हुआ है। वो बंदा जो है वो आपने देखा है जोकर शेप में, उसको हम लोग बोल सकते हैं। ये मैसेज हमें और आपको, ये मोटिवेशनल कोट हमें और आपको ई बायोटोरियम के परसेप्शन में हम लोग किस चीज को लेकर के गलती करते हैं
दोस्तों हमारी बेसिक हमारी जो गलती होती है वो मालूम क्या होती है? हमारी बेसिक गलती होती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, किसी भी चैलेंज को लेकर के हम उस व्यक्ति के साथ में डिस्कस करते हैं जिस व्यक्ति को उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, अगर हम अपने ऊपर से बात करें दोस्तों, कभी भी हमें और आपको अगर किसी भी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो हम या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या हम मेडिकल शॉप के पास जाते हैं, जो भी इंस्टेंटली हमको अवेलेबल होता है उसके पास जाते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि हम और आप जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए या उसके सॉल्यूशन के लिए किसी अदर देन मेडिकल फील्ड वाले से बात करते हैं? कभी नहीं करते दोस्तों। क्या अदर देन मेडिकल फील्ड वाला हमको सॉल्यूशन नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। वो भी आपको 4 दवाइयों के नाम बता सकता है, लेकिन ये आप जानते हो कि यार उसने अगर कोई गलत दवाई बता दी तो मेरे साथ में कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो ये ई बायोटोरियम कंपनी में हम लोग हमेशा एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम उस व्यक्ति से बात नहीं करके उस व्यक्ति से सलाह लेना पसंद करते हैं, उस व्यक्ति के साथ में सॉल्यूशन लेना पसंद करते हैं जिसका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, जिसका ई बायोटोरियम से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आज मान लीजिए जितने भी लोग नए हैं, जितने भी लोग नए हैं वो क्या करते हैं, वो लोग लिस्ट बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और वो जाकर के अपने दोस्तों से बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप ई बायोटोरियम कंपनी की मीटिंग अटेंड करके या ई बायोटोरियम की जो फ्यूचर प्लानिंग आपको सागर सर ने बताई है उसको लेकर के अगर आप किसी दोस्त से बात करोगे, मैं बोल रहा हूं 95% दोस्त जो है ना वो आपको मना कर देंगे। 95% दोस्त आपको मना कर देंगे अगर आप पूछोगे कि यार ई बायोटोरियम करके एक कंपनी जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, तो यार उस कंपनी को मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या उस कंपनी में अभी रिटेल प्रोडक्ट आए हैं, ईवी आई है, मुझे उसको प्रमोट करना है, क्या करना चाहिए? वो आपको 4 बातें 4 कंपनी के नाम बता के वो आपको एकदम से लेट डाउन कर देगा, एकदम आपको डाउन कर देगा। दोस्तों अब मुझे आप एक बात बताओ कि चलिए आपने अपने दोस्त से पूछा, उसने आपको मना कर दिया, उसी दोस्त को आप 2 या 3 दिन के बाद आप फोन लगाना कि यार 10,000 रुपए की जरूरत है, वो दोस्त क्या करेगा? वो दोस्त क्या करेगा? दोस्तों वो दोस्त आपसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करेगा। पैसा क्यों चाहिए, क्यों लगाना है, फालतू के खर्चे क्यों पाले हुए हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, सब कर देगा वो। क्यों? क्योंकि उसको वो 10,000 रुपए आपको नहीं देना है। ठीक है, तो आज ये जो चैलेंज हमारा है वो किसका है? हमारा। ये दोस्तों तो आज उस व्यक्ति से हम बात कैसे कर सकते हैं जिसको ई बायोटोरियम मालूम ही नहीं है, जिसको मैग्नेटिक थेरेपी मालूम ही नहीं है, जिसको सागर जोशी जी का प्लान मालूम ही नहीं है, जिसको ये मालूम ही नहीं है कि कंपनी हर 12 घंटे में पे आउट देती है, तो देती है कंपनी। आज जो प्रोडक्ट के रिजल्ट दे रही है वो दे रही है। हम उसकी बात को, उसके सजेशन को अगर अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो कभी भी हमारे लिए उस चीज को फ्रूटफुल आंसर नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई सच्चा दोस्त आपका है तो वो आपको जरूर ये बोलेगा कि यार तू मेरा दोस्त है, तू अगर ये काम करना चाह रहा है तो मुझे बता जरा कि इसमें क्या है, मैं तुझे पूरी चीज समझने के बाद इसको जो है सलाह देना पसंद करूंगा। इसलिए नीचे लिखा हुआ है कि उन्हीं लोगों के साथ बात करो जो चीजों को डिफरेंटली देख सकते हैं। आप मना करवाओ अपने दोस्त से, दोस्त आपका मना करे, लेकिन कम से कम ये तो हो कि वो दोस्त आपसे पूरा प्लान तो समझे, वो चीजों को समझे, तो वो इंडस्ट्री को जाने, तो उसके बाद अगर वो बात करे ना तो फिर उसके सजेशन में, उसके सॉल्यूशन में मुझे लगता है कि लॉजिकली हमारे लिए जो है वो सॉल्यूशन होगा। दोस्तों तो ये भी कोड बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता होगा, लेकिन जब हम इस बिजनेस के परसेप्शन में हम लोग आते हैं ना तो हम में से बहुत सारे लोग शायद इसमें फेल हो जाते हैं कि वो उसके बाद भी बिजनेस के बारे में बात या इस बिजनेस के आगे बढ़ने के डिसीजन के बारे में उन लोगों से डिस्कस करते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग या जिसको ई बायोटोरियम मालूम ही नहीं है। दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग में ई बायोटोरियम काम कर रही है, हजारों कंपनी काम कर रही है, सैकड़ों कंपनी काम कर रही है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से सब काम कर रही हैं। अरे मुझे ई बायोटोरियम कंपनी में जो चीजों को देख करके काम करने का मन है, उस चीज के ऊपर अगर कोई मेरे साथ बैठे, मुझे बताए, तो उसकी बात को हमको सुनना है। अदरवाइज आप ये बात जान लो कि दोस्तों बिजनेस आपका, टारगेट आपका, ड्रीम आपका, तो आपको उन लोगों से बात करनी ही नहीं है, और अगर बात होती भी है तो उन बातों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से प्रश्न करना कि क्या इसने ई बायोटोरियम को मेरे हिसाब से देखा है, मेरे हिसाब से समझा है? अगर समझा होता फिर ये बोलता तो शायद मैं इसकी बात को लॉजिकली सुनने की कोशिश करता।
ठीक है, तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है जब आप लोगों से बात करो तब। अब इसके बाद में थोड़ा सा पिक्चर जो है वो बड़ी होने के कारण शायद आप लोगों को कोड समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब रीडिंग में अगर प्रॉब्लम होगी, मैं आपको कोड पढ़ता हूं, आप ध्यान रखिएगा, और इस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज को हमें बात करना है। व्हेन द रोड अहेड सीम्स लॉन्ग एंड यू डोंट नो हाउ यू कैन पॉसिबली कीप गोइंग, just focus your next step. That's all you need to do. Just keep moving forward, one step to another step, या one step at a time। ठीक है दोस्तों, ये कोड भी अगर कई लोगों ने तो ऐसा एक कोड आते हैं और वो निकाल देते हैं, और कई लोग पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, और पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, इस चीज को दिमाग में नहीं रखते। दोस्तों आज हम ई बायोटोरियम कंपनी में, और मेरा ऐसा मानना है कि 5% लोग ऐसे होंगे ई बायोटोरियम में जो सोशल सर्विसेज के लिए आते हैं। कई लोगों से मिला हूं जिनका बोलना है सर सब कुछ है, सिर्फ ई बायोटोरियम में सर्विस या सोशल सोसाइटी को कुछ देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी लोगों का तो मेरा ऐसा मानना है कि मॉनेटरी हमारे टारगेट हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि एक पूरे के पूरे एक जंगल बोल रहे हैं हम लोग, जंगल के बीच से रोड जा रहा है और आप इस जर्नी में हैं, आपके डेस्टिनेशन की तरफ आप हैं। अब आप जहां पर स्टार्ट लाइन में अगर आप हैं, यहां से स्टार्ट करते हुए, तो आपको आगे का नहीं मालूम है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो टारगेट है वो बहुत लंबा है, तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी स्टेप, अपनी मूविंग और अपनी जो जर्नी है उसकी तरफ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है दोस्तों। ई बायोटोरियम में मान लीजिए आपका टारगेट है 25 लाख रुपए मुझे 1 साल का कमाना है। मैं 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, जिनका 1 करोड़ का टारगेट है वो इसको 4 गुना कर लें। ठीक है, जो नए मेंबर हमारे साथ में आए हैं, अगर उनका टारगेट है कि हमें यहां से 25 लाख रुपया कमाना है। अब दोस्तों ये टारगेट सेटिंग कैसे हो सकता है ई बायोटोरियम कंपनी में, मतलब महीने का कम से कम 2 से 2.25 लाख रुपए, हम लोग 2 लाख पकड़ के चलते हैं। अब महीने का 2 लाख रुपए मतलब 50,000 रुपए वीक का। इसके बाद अगर और इसको छोटी स्टेप की जाए तो मतलब 7,000 रुपीज पर डे की आपकी इनकम। ठीक है, और ई बायोटोरियम में अप्रोक्सीमेट 30,000 रुपीज पर डे हम और आप यहां से इनकम करते हैं अपनी सिंगल परचेस के ऊपर। और मैं जितने लोग सुन रहे हैं उनको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आपको कहीं भी कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर बोलने का मौका मिले, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कभी भी आईडी वर्ड यूज मत करिएगा। आप आईडी वर्ड यूज करते हो वहां पर वो कॉमर्शियल उसमें चला जाता है, आप जो कर रहे हो उसको तो आईडी ही बोला जाता है, लेकिन वहां बोलने का हम तरीका चेंज कर सकते हैं। हमें अपनी वोकेबलरी को और फैंसी करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम इस बिजनेस को लेकर के अगर एक हाई सेगमेंट में जाते हैं, एजुकेटेड लोगों के बीच में जाते हैं, वो आईडी वगैरह वर्ड पसंद ही नहीं करते हैं। तो आज एक परचेज पर कंपनी आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट करती है, या आपको वो हम लोग सक्सेस की नंबर जनरेट करती है। आप इस वर्ड को बोल सकते हो कि आपको जैसे ही आपकी परचेजिंग कंप्लीट होती है, एक सक्सेस की आपको कंपनी जनरेट करती है। उस नंबर के बेस पे आपको पूरा सॉफ्टवेयर जो है हमेशा वॉच करता है, आपको बताता है कि आपकी टीम में कितने लोग परचेजिंग कर रहे हैं। मैंने 4 आईडी से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। इट इज साउंडिंग लाइक वेरी कॉमर्शियल, वेरी फिक्सिंग सॉर्ट ऑफ, ये नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं आपसे, आप करके तो देखो। मैंने इस कंपनी में जब ये प्रोडक्ट के रिजल्ट देखे, मैंने अपने फैमिली में 4 प्रोडक्ट परचेस किए और मुझे 4 सक्सेस किया, 4 रेफरेंस नंबर मुझे कंपनी के सॉफ्टवेयर ने जनरेट करके दिए। इस प्रकार से हम अगर बात करेंगे ना, वो साउंड करेगा एक अलग प्रकार का, वहां लोग आपके ओरा में अंदर आते जाएंगे, ना कि बाहर जाएंगे। आईडी सुनेंगे, बोलेंगे अरे यार पता नहीं कौन सी कंपनी का क्या बात कर रहा है। आपका प्रोडक्ट, आपका रिजल्ट वहां पर कोई मायने नहीं रखेगा उसके लिए। तो यहां पर 7,000 पर डे हम एक सिंगल परचेस के ऊपर कमा सकते हैं। ठीक है, और हम 30,000 रुपीज पर परचेस, या पर हम लोग यहाँ पर बात करें कि रेफरेंस नंबर पे हम लोग कंपनी में मैक्सिमम पे आउट देती है, और मैं उसका 1/4 ही बात कर रहा हूं यहाँ पर। अब दोस्तों इस डेस्टिनेशन को, इस 25 लाख की डेस्टिनेशन को अगर आपको पूरा करना है, तो आपकी पहली स्टेप क्या है? आपकी पहली स्टेप है पर डे मुझे 7,000 रुपीज पे जाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कंपनी के प्लान को समझना पड़ेगा, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा।
आपने जीनियस और विनर को आपने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने अपने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, आपका अवेयरनेस बोनस आना चालू, उसके नीचे जैसे जैसे वो इंट्रोड्यूस करते जाएंगे आपको अवेयरनेस बोनस मिलता जाएगा। मजे की बात यह है कि दोनों तरफ अगर आपने 12 घंटे में दोनों को बैलेंस कर लिया तो आपकी इनकम का आपको, ठीक है, आपकी इनकम का आपको कितना मिलता है, यहां पर आपको कम से कम यहां पर 8.8 के बदले आपको 40 रुपीज जो है ना आपको वो मिलना चालू होता, मतलब 5 टाइम्स मिलना चालू होता सिर्फ आपकी वो बैलेंसिंग करने के कारण। तो अब आपका पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा मुझे इसको बैलेंसिंग कैसे करना है। यहां से शुरुआत होगी, स्टेज पे खड़े होकर 25 लाख 50 लाख बोलने के बाद ये जो कोड है इस कोड को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे इसका मतलब क्या करना है। मुझे एक ही दिन में अपने जीनियस और अपने विनर, मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को सपोर्ट करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा हमको। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपने जीनियस और अपने विनर में जितने लोग नए आते जाएंगे मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी अपने टीम के माध्यम से कि यार मैं आपका सीनियर बोल रहा हूं। सीनियर किस बात का, कि आपसे पहले मैंने ई बायोटेरियम कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना चालू किया, आपसे पहले मैं यूजर बना हूं इस कंपनी के प्रोडक्ट का, तो मैं शायद आपको एक दिन, एक महीना, एक सप्ताह ज्यादा इस बिजनेस के बारे में शायद समझा सकता हूं। तो आपको कोई भी हेल्प हो आप मेरे साथ चलो। आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आप मुझे पार्ट टाइम में आपके 2 घंटे जो हैं वो वीक में 2 दिन आप मुझे दे दो। आप फुल टाइम कर रहे हो, मेरा ये कंफर्टेबल टाइम है बिजनेस को करने का अपनी टीम के लिए, आप उस टाइम में मुझे बोलो, मैं आपको नोटिंग करता हूं, मैं आपके साथ में चलता हूं। दोस्तों ये फील क्रिएट होगा सामने वाले को, टीम मजबूत बनने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, और उससे होगा क्या, आपका ये जो टारगेट है ना पर डे 7,000 रुपीज का, ये आपका टारगेट जो है वो अगर आपने साल का 25 लाख बोला है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये टारगेट आपका 6 महीने में ही हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम अपने टारगेट से 25% ही बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये क्योंकि आप पर डे 30,000 कमा सकते हो, हमने टारगेट के लिए 7,000 पर डे, इस कैलकुलेशन को अपने दिमाग में रख के और फिर हमें अपने जो इंप्लीमेंटेशन है हमारे बिजनेस की तरफ उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं, हम गलती ये कर देते हैं कि हम एक तरफ हमारी टीम पे या तो ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरी तरफ वालों को ध्यान कम देते हैं। टीमों में अगर बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो ये 25 लाख आप साल भर में कमाओगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, 1 स्टेप एट अ टाइम, एक एक स्टेप आप बढ़ते जाओगे ना तो धीरे धीरे करके आपके डेस्टिनेशन पर भी आप पहुंचते जाओगे। आपको 200 किलोमीटर का रन करना है तो पहला शुरुआत आपकी 1 से ही होगी, और 1 से के लिए 200 तक आपको उस माइल को अपनी ड्राइविंग से कवर करना पड़ेगा, तब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे, ठीक है। लेकिन आपने तरीके से अगर गाड़ी की स्पीड मेंटेन कर ली, आपने चीजों को मैनेज कर लिया, तो 4 घंटे के बदले हो सकता है आप 3.5 घंटे में भी पहुंच जाओ। तो अब आपको याद रखना है आपके टारगेट के टुवर्ड्स आपको अपनी जर्नी को ब्रेक करना है, और एक एक टाइम में एक एक स्टेप को कैसे लेना है उस चीज को आपको बिजनेस के परसेप्शन में ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत अच्छा कोड आया है, जिसने भेजा होगा उसको बहुत अच्छा लगेगा शायद ये देख के, जितने भी मैसेजेस आपने भेजे तो भेजने वाले को याद आएगा कि अरे तो मैंने मैसेज भेजा था, एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विथ कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। दोस्तों इस इंडस्ट्री में सब लोगों के साथ होता है, मैं कई लोगों के साथ नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम लोगों के साथ नहीं बोलूंगा, सब लोगों के साथ ये होता है कि टीम बनती है, टीम रुकती है, कई बार टीम टूटती है या टीम छूटती है, ये इस इंडस्ट्री का नेचर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, सालों साल से यही नेचर चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एज अ नेचुरल पर्सन हम लोग जब कभी मान लीजिए किसी बैंक की विंडो में, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है, रिजर्वेशन की विंडो में या कहीं भी ऐसी जगह जहां आपको लाइन मेंटेन करना है, ठीक है, वहां पर 2 या 3 अगर मान लीजिए विंडो लगी होती है, तो हमेशा हमको ये लगता है कि यार ये बगल वाली विंडो जो है ना इस पे काम तेजी से हो रहा है, मेरी लाइन जो है वो स्लो चल रही है, ये इरिटेशन हमको होता है। और कई बार तो इतने मजेदार वाक्य होता है कि हमको लगता है कैलकुलेशन करते हैं यार वहां पर 5 मिनट में नंबर आ जाएगा, अपनी लाइन छोड़ करके वहां चले जाते हैं, पता लग रहा है वो विंडो वाला जो है उसका टाइम पूरा हो गया, वो लंच पे चला गया, आपका यहाँ भी नंबर चला गया, पीछे से 5 लोग उस लाइन में आगे आ गए, अब आप वापस पीछे हो गए, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कई लोगों के साथ में ऐसा होगा या कई लोग इस बात को फेस कर रहे होंगे, या जो नए लोग हैं मैं उनको भी ये बात बोलना चाहूंगा कि हम
टीम को बनाया हमने, 50, 100, 200, 500 लोगों की टीम बनी, कहीं ना कहीं टीम डिस्टर्ब हुई है, टीम टूटी, या टीम में लोगों ने काम बंद किया, या वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए, सब हुआ, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अपनी टीम के ऊपर वो कनेक्टिविटी, वो कम्युनिकेशन, वो रिलेशन नहीं रखा जो आपको रखना था। तो टीम मेंबर्स जो हैं, क्योंकि व्यक्ति का टारगेट या विजन से पहले ईगो होता है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि यार मुझे वैसा केयरिंग नहीं मिल रहा, मुझे पैसा हैंडल नहीं किया जा रहा जैसा मैं चाहता हूं, तो वो व्यक्ति भी काम छोड़ सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इस इंडस्ट्री में हर व्यक्ति पैसा कमाने ही नहीं आया है दोस्तों, और पैसा ही कमाना है तो वो कहीं और से भी कमा लेगा, ठीक। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यहां पर लिखा है एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट। किसी भी चीज का आपको रिग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा अपनी टीम में एक मैसेज डालना है। अब आपको लगेगा यार मैसेज डालूंगा तो बोलेगा 6 महीने बाद याद कर रहा है, इसका क्या मतलब आ गया। मैं आपसे बोल रहा हूं, एक मैसेज डालिए या उसको कॉल करिए कि यार कंपनी ने रिटेल प्लान लॉन्च किया है, कंपनी ने आयुर्वेद कंपनी जो है वो हिबारे का मोर पावर लेकर के आई है, कंपनी जो है वो एग्रीकल्चर में आ गई है, कंपनी के जो भी नए डेवलपमेंट हैं उसके नाम पे तो आप एक बार उसको कॉल कर सकते हो। उससे क्या होगा, उससे आपको एक चांस मिल जाएगा अपनी पुरानी जो आपकी टीम है उसके अंदर ये बीज डालने का। और बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम में होता क्या है, चीजें जल्दी से पनपना चालू हो जाती हैं। हो सकता है आपका ये कॉल उस टीम में आपकी एक एंट्री फिर से करवा दे, ठीक है। आपने अपना ईगो भी सेटिस्फाइड कर लिया कि यार मुझे क्यों कॉल करना है भाई, नए डेवलपमेंट आए हैं, नया कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है फॉरेन टूर का, गोवा टूर का, तो मैं तुम्हें बताने के लिए आ गया था। तो यार मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपनी में मेरे साथ आए हो, तो यार एक फॉरेन टूर कर लो, या छोड़ो ना एक गोवा टूर साथ में कर लेते हैं अपन, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर बिलीव किया या मेरी टीम मेंबर के ऊपर बिलीव किया। मैं चाहता हूं आपको गोवा टूर अचीव कराऊं, उसके लिए कंपनी का टारगेट ये है, और मुझे बताओ आप कि मुझसे आपको क्या हेल्प चाहिए। क्या अगर ये बातें आप उससे करोगे तो वो आपके लिए कुछ गलत सोचेगा। मैं बोल रहा हूँ 50 लोग भी अगर आपकी टीम में इस प्रकार के आपको लग रहा है जो डेड हो गए या बिजनेस में स्लो हो गए, उनमें से आप मैक्सिमम लोगों को यहां से जगा सकते हो। या अगर नहीं भी जागे तो वो कल को आपको ब्लेम नहीं करेंगे कि यार इन्होंने तो मुझे एक बार जोड़ लिया उसके बाद छोड़ दिया, ये कभी नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है हैंडल योर प्रेजेंट। आपने उन लोगों से बात की, टीम गई छूटी जो भी हुआ, आपको क्या करना है, आपको ये हैंडल करना है प्रेजेंट जो आप सिचुएशन में अपने आप को ले रहे हो या आप उस टीम से बात कर रहे हो, विथ कॉन्फिडेंस। क्योंकि आप उनको क्या बता रहे हो कि ये कंपनी की नई प्लानिंग है, ये कंपनी के नए अनाउंसमेंट हैं, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं पूरी टीम को यहाँ पर रिवाइव कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि यार ये पूरे के पूरे जो कंपनी का गोवा टूर है, मैं चाहता हूं मेरी टीम के मैक्सिमम मेंबर वहां पर जाएं। ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप उससे बात करोगे दोस्तों, होगा क्या, आपकी जो भी टीम इस प्रकार से अगर डेड हो रही है, स्लो हो रही है, आप उसको वापस रिवाइव कर पाओगे दोस्तों। और नीचे एक लाइन लिखी है, एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। दोस्तों आज हमें और आपको क्या लगता है, हम लोग सुनते हैं ना कई बार कि तू सिर्फ कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब जब भी कर्म करते हैं ना तो हमेशा हमें किस बात का चिंता होती है कि यार इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये होता है, हर व्यक्ति के साथ में होता है। बोलते हैं ना कि व्यक्ति जब गलत काम करता है तो वो ये सोचता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, और जब व्यक्ति के साथ गलत काम व्यक्ति करता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि यार मुझे कोई नहीं देख रहा, और जब उसके साथ गलत काम होता है ना तो सोचता है कि यार ईश्वर तो देख रहा है ना मुझे कम से कम। तो यार जब हम इस चीज को अपने परसेप्शन से अगर हम इस चीज को मोल्ड कर सकते हैं किसी भी वर्ड को, तो मेरा ऐसा बोलना है कि आप ई बायोटोरियम कंपनी में भी इस चीज की जो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, क्यों बोल रहा है कि फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर, सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि दोस्तों ई बायोटोरियम में जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप अपने एफर्ट लगा रहे हो, जो आप अपने इनपुट दे रहे हो, उसको आप विदाउट फियर आप उस चीज को फेस करो दोस्तों। क्योंकि आप किसी के साथ कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, क्लोज योर आईज एंड मेक योर पोस्चर एज अ डोनर। आप देने जा रहे हो उस व्यक्ति को। और दोस्तों यहाँ पर सक्सेस जो है ना उसका परसेंटेज तो डिपेंड करेगा हमारी डेस्टिनी और हमारे एफर्ट के ऊपर, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस बिजनेस में फेलियर होगा। अगर प्रोडक्ट लेने के बाद भी व्यक्ति यहाँ पर काम नहीं करता है ना तो उसको कितना गेन हुआ है इस इंडस्ट्री से, ई बायोटोरियम से, उस व्यक्ति को आप गिनवा सकते हो। एमआरपी का प्रोडक्ट आपने उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दिया, उसकी फैमिली में आने वाले 25 साल उसको आपने हेल्थ के जो खर्चे वो कर सकता था, उससे आपको उसने आपको
उस चीज से आपने उसको बचाया। ये बहुत सारी चीजें हमारे पास में है। ये चीज हमें याद रखना चाहिए। अगर ये याद रखोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, ना कि आपको लगेगा यार इसने काम नहीं किया तो आज ये सोच रहा होगा मैंने इसको डिच कर लिया। वो नहीं है, आपके अंदर वो फीलिंग्स आई कैसे सकती है, क्योंकि आपने ऐसा किया ही नहीं है दोस्तों। तो अगर इस प्रकार का कोई रिग्रेट आपको नहीं करना है, टीमें अगर डल हैं, लेजी हो गई हैं, तो उनको जगाने के लिए आपको जरूर एक स्टार्ट लेना चाहिए। उसके बाद people talk behind your back for 3 reasons: when they can't reach your level, when they don't have what you have, when they try to copy your lifestyle but can not। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बात करते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, पर मेरा ऐसा बोलना है कि कुछ तो लोग जलेंगे, लोगों का काम है जलना। अब यहाँ पर मैं कुछ भी चीज यहाँ पर कमेंटिंग वे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। होता क्या है, कई बार हमारे और आपके दिमाग में इस चीज को लेके जो मैंने स्टार्ट किया था ना, कि आपकी सैडनेस हैप्पीनेस की चाबी किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है। हम सुबह सुबह अपने घर से निकले, और मैं हमेशा एक बात आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पर, जो भी व्यक्ति मीटिंग के लिए जब भी निकले, हर वो व्यक्ति जो मेरी बात को सुन रहा है, मेल हो फीमेल हो, आप घर से तैयार होकर जब मीटिंग के लिए निकले, एक बार मिरर में खड़े होकर के आप कहाँ जा रहे हैं उस चीज को याद रखते हुए अपने आप से एक प्रश्न पूछें, एम आई प्रेजेंटेबल। ठीक है, आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, एम आई प्रेजेंटेबल। और अगर जवाब आ रहा है हाँ, तो बस उसके बाद आपको निकल जाना है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आप बाहर निकले और आपके पड़ोसी ने जो अपनी गाड़ी साफ कर रहा है, उसने आपको बोल दिया अरे क्या पहना हुआ है आज, क्या बात है, बड़ा ललन टॉप होके निकल रहा है, क्या बात है, बड़ा सज धज के निकला जा रहा है, ये बोला, और अपन अपने ऊपर शुरू हो जाते हैं कि यार क्या हो गया, ऐसा क्या पहन लिया, ऐसा ये जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा ड्रेस कोड, मेरा बॉडी मूवमेंट, पॉस्चर, ये सारी चीजें हमको लगती है, और वहीं से हमारा डिस्टर्बेंस चालू होता है। वो तो बोल करके अपनी कार साफ करने लग गया, और हम दिन भर जो है वो डिस्टर्ब हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उसकी बातों को ध्यान दिया और अपने अंदर आने दिया। ठीक है दोस्तों, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में, ई बायोटोरियम कंपनी में भी आप जितनी सक्सेस लेते जाओगे, लोग आपके बारे में, आपके पीछे बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपके बराबर नहीं पहुंच सकते। ठीक है। दूसरा, उनके पास वो सारी चीजें नहीं है जो आपने ई बायोटोरियम से लिया हुआ है। और तीसरा, वो आपको कॉपी तो करना चाह रहे हैं पर आपको कॉपी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज के भी समय में जो डेडिकेशन, जो सेक्रीफाइस आप इस बिजनेस को दे रहे हो, वो सामने वाले को नहीं मालूम है। क्योंकि दोस्तों जितने भी संघर्ष होते हैं ना, वो दिखते नहीं है, वो वर्चुअल होते हैं, वो आप खुद करते हो। लेकिन जो आप कमाते हो, जो आपके चेहरे की शाइनिंग आपकी सफलता के बाद आती है, वो लोगों को दिखती है। अगर वो अंदर का भी हमारा दिखने लगे ना, स्कैनिंग, अगर हमारा स्कैनिंग दिखने लगे, तो शायद लोगों को समझ में आए कि इसके चेहरे की शाइनिंग के पीछे इसका कितना सेक्रीफाइस है। तो इस प्रकार से आपकी सक्सेस जैसे जैसे आप लेते जाओ, लोग अगर आपके बारे में बात करें, तो आपको उस चीज को ध्यान में रखना है कि यार इनको तो बात करना है, क्योंकि ये 3 चीजें ये लोग नहीं कर सकते, तो ये मेरे बारे में बात करेंगे। इसके बाद, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी, एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ सक्सेसफुल एंडिंग, एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। दोस्तों आज अगर मैं अपने पैनलिस्ट की बात करूं, क्योंकि हम लोग किसी और के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सब पे लागू होता है। मैं बोल रहा हूं हमारी कंपनी के फाउंडर, परचेजर, यूजर मितेश मेहता सर के ऊपर से भी ये बात लागू होती है। आज करोड़पति हैं, लगभग 18 करोड़ से ऊपर रुपया कमाया, उनकी बात तो अलग, उनकी भी यही सक्सेस होगी, यही जर्नी होगी, यही पैन होगा। आज हमारे साथ में अजय गायकवाड़ जी हमारे साथ में, जो ई बायोटोरियम कंपनी में एक करोड़पति हैं दोस्तों। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर शिवानी हमारे साथ में, जिनकी इनकम मुझे लगता है कि कम से कम 80 से 90 लाख रुपए के बीच में होगी उनकी इनकम। दोस्तों ये सारे के सारे लोग आज ई बायोटोरियम में एक सक्सेसफुल हैं। तो क्या सक्सेसफुल ऐसे ही बन गए? क्या उन्होंने इस चीज को लेकर सेक्रीफाइस नहीं किया? अभी पिछले कुछ टाइम अजय गायकवाड़ जी के साथ में मैं रहा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सी बात बताई कि विवेक जी, एक महाराष्ट्र का एक बंदा था, वो हमारे साथ में एसोसिएट हुआ, और उसके ऊपर 3 4 5 जितने भी उसके सीनियर थे, किसी कारण से वो डिसकंटिन्यू हो गए, और उसको कहीं से मेरा नंबर मिला, और उसने बोला कि सर मैं करना तो चाहता हूं पर हो नहीं पा रहा। ये दुनिया भर की बातें उसने उनसे की, और अजय सर ने उनसे बोला मैं गलत नहीं हूं तो महाराष्ट्र में
अमरावती करके जो जगह है, शायद वहां से वो व्यक्ति था, और उसने अजय सर को बोला कि सर क्या आप मुझे हेल्प करोगे? उन्होंने बोला बिल्कुल मैं तुम्हें हेल्प करूंगा और मैं तुम्हें मदद करूंगा। उसके बाद अजय भाई ने वहां पर जाकर के कम से कम 15-20 दिन उस व्यक्ति की जो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, उसने अपने किसी फ्रेंड से बाइक ली, बाइक में पेट्रोल वेट्रोल ये वो दुनिया भर की चीजें करना, और उसके बाद वो अजय सर को लेकर के उसने वहां पर अपना बिजनेस डेवलप किया और वहां से उस व्यक्ति को खड़ा किया। अब आप मुझे बताइए, अजय गायकवाड़ जी की जगह अगर आप होते तो क्या आप इतना पेन लेते? क्या आप इतना पेन लेते? मैं बोल रहा हूं 99% लोग नहीं लेते दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन क्रिएट हो चुका है। आई एम ऑलरेडी अ करोड़पति इन ई बायोटोरियम कंपनी। ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद भी वो पेन लिया। ऐसे कितने छोटे छोटे पेन उन्होंने अपने इस बिजनेस में उठाए होंगे, जिस पेन ने इकट्ठा होकर के उनको ये सक्सेस दिया है दोस्तों। डॉक्टर शिवानी, लोगों को लगता है कि यार बीइंग प्रोफेशनल डॉक्टर है, जिनको बोलती होगी उनको ये चीज मिल जाती होगी, पर किसी ने ये सोचा कि जिस दिन पहली बार डॉक्टर शिवानी के सामने प्रोडक्ट आया होगा तो उनके सामने एक डिसीजन आया होगा कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरे प्रोफेशन को डैमेज कर सकता है। आज जो पेशेंट मुझे आज से आने वाले 2-3 साल मुझे उसके इलाज पे पैसा मिल सकता है, एक ही प्रोडक्ट देकर के मैं उसको लाइफ टाइम ठीक कैसे कर सकती हूँ? क्या मुझे करना चाहिए? ये चैलेंज उनके पास आया होगा, लेकिन उन्होंने क्या सोचा? वही बात होती है ना कि डेस्टिनी को जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है ना एक बार, तो वो इन चीजों में हमेशा सामने वाले का फायदा देखता है। उनको लगा कि नहीं, अगर ये चीज सामने वाले ने, ईश्वर ने मेरे हाथ में भेजी है तो मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। पैसा तो अगर आना होगा तो आके ही रहेगा। और दोस्तों वहां से उन्होंने शुरुआत की, और मैंने 2-3 बार उनकी टीम में गुजरात जाकर के, झारखंड जाकर के मैंने उनकी टीम में जब लोगों से बात की है, लोगों के साथ में मुलाकात की है, तो जो सपोर्ट सिस्टम उन्होंने उनका बताया, बीइंग अ फीमेल मेंबर, जितने लोग यहाँ पर मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर मेल मेंबर सुन रहे हैं तो वो भी, और फीमेल सुन रही हैं तो उनको तो ज्यादा कोरिलेट करना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर डॉक्टर शिवानी सक्सेस हो गई तो उनकी कोई पेनफुल स्टोरी नहीं है। आज हर व्यक्ति को अपने सराउंडिंग के चैलेंजेस, अपनी सोसाइटी के चैलेंजेस और अपने आसपास जितने बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं उन सबको ओवरकम करके उस चीज को करना पड़ता है। और देखिए, उन्होंने अपनी सोसाइटी को पहले रखा, तो इस प्रोफेशन के साथ आज उन्होंने मोर देन 85 लाख रुपीज, जो 80 से 90 लाख रुपए की इनकम है, वो उन्होंने यहाँ पर ली। दोस्तों ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपसे बोलता हूं कितने एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी स्टोरीज जो आपको मोटिवेट करेंगी। अरे मैं बोलता हूं, आप जब भी किसी 2 दिन के, 3 दिन के, 1 दिन के सेशन में जाओ ना, आप अगर 5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति से भी बोलोगे कि सर मैं ई बायोटोरी में आपकी जर्नी जानना चाहता हूं, आपको उसकी स्टोरी इतनी मोटिवेट कर देगी कि आपको लगेगा यार यही स्टोरी को अगर मैंने कॉपी कर दिया ना अपनी लाइफ में, तो मैं ई बायोटोरी में 5 लाख नहीं 50 लाख कमा लूंगा। क्योंकि उसको जो प्रॉब्लम आई उसको आप पहले से ही सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो हमेशा इस बात को याद रखना, जब हर्डल्स आए तो हमेशा ये बात याद रखना कि अगर मितेश सर को आया है, अगर अनिल जैन सर को आया है, अगर सुनील जोशी जी को आया है, अगर अजय गायकवाड़ को आया है, अगर डॉक्टर शिवानी को आया है, तो मुझे भी आएगा। और अगर आ रहा है मतलब मैं उस प्रोसेस में सही जा रहा हूं, मैं उस प्रोसेस में सही जा रहा हूं, ये सोचोगे आप, तो दोस्तों आप उस पेन को एक्सेप्ट भी कर पाओगे, उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर पाओगे, और फिर आपको तैयार रहना है उस सक्सेस के लिए दोस्तों। ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये वो पूरा का पूरा कोर्ट आपको बोल रहा है जिस कोर्ट ने कई लोगों को सक्सेस यहां से बनाया है दोस्तों। इसके बाद यहां पर आप जो पिक्चर देख रहे हो दोस्तों, एलिफेंट, सबसे सबसे मजबूत एक हाथी जो है ना, वो एलिफेंट है, वो माना जाता है सबसे मजबूत जंगल में अगर किसी को माना जाता है तो। ठीक है, अब यहां पर आप इस पिक्चर को देखोगे तो वो जो हाथी ना, वो भी कहीं ना कहीं वाउंडेड दिख रहा है हमको, थोड़ा सा घायल टाइप का दिख रहा है दोस्तों। ठीक, और यहां पर नीचे लिखा हुआ है, प्रॉमिस योर सेल्फ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, यू विल नेवर गोइंग टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। दोस्तों सारे के सारे वर्ड सेम फॉन्ट में हैं, लेकिन ड्रीम्स जो है ना, वो ड्रीम्स क्या है, वो ड्रीम एक अलग कलर में है दोस्तों। क्यों अलग कलर में है? क्योंकि वो ड्रीम किसका है? वो ड्रीम है आपका। वो ड्रीम है आपका, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए। वो ड्रीम बच्चों की एजुकेशन हो सकता है, बच्चों की हायर एजुकेशन हो सकता है, आपके अपने लिए कंफर्ट लग्जरी कार हो सकता है, बंगलो हो सकता है, फैमिली मेंबर की मैरिज हो सकता है, लग्जरियस लाइफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एक प्रॉमिस आपको अपने आप से करना है दोस्तों, जो चैलेंज दे रहे हैं, जो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको आपके ड्रीम नहीं मालूम है,
आपके ड्रीम सिर्फ आपको मालूम है। तो आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना होगा कि यार कितना भी हार्ड मेरे लिए वक्त आ जाए, कितने भी चैलेंज मेरे लिए आ जाए, मुझे कभी भी गिव अप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ड्रीम्स को पूरे करना है। और मेरा ड्रीम का मतलब मेरी एंटायर फैमिली जो मेरे साथ या मेरे पीछे आज खड़ी हुई है और पॉजिटिवली मुझे देख रही है। आज आप सारे के सारे लोग यहाँ पर मीटिंग 11 दिन का बूट कैंप आप अटेंड करते हो, आपकी फैमिली में आपके फैमिली मेंबर मॉर्निंग का अपना काम निपटाते रहते हैं, सब अपने अपने काम पे कर रहे हैं। किस विश्वास के साथ? कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन जो भी यहाँ पर है, वो 11 दिन की एजुकेशन लेने के बाद मेरे लिए कुछ अच्छा करने के लिए वो यहाँ पर बैठा हुआ है। इसलिए विदाउट डिस्टर्बिंग दे आर डूइंग देयर वर्क। ठीक है। और यही चीज तो हमें प्रॉमिस याद आना चाहिए खुद से कि उन लोगों के लिए मुझे उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे गिव अप नहीं करना है। दोस्तों ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड चूंकि कल आ चुकी थी, इसलिए इसको मैं एकदम रिलेवेंट तो नहीं बोलूंगा, पर मैं आपको ये बात बोलूंगा, ओलंपिक गेम्स 4 साल में एक बार होते हैं दोस्तों। ठीक है, ओलंपिक गेम 4 साल में एक बार होते हैं और 1 मिनट का देरी उसको किसी भी पदक से चुका देती है और फिर 4 साल की वापस एक गैप पीरियड आ जाता है दोस्तों। ये आप भी अच्छे से जानते हो। ठीक है। अब यहां पर जैसा हुआ, जैसा बताया दोस्तों, 4 साल मेहनत करने के बाद, ठीक है, हम अगर बात करें वो जो हमारे विघ्नेश फुकेट जो थी उनकी बात अगर हम करें तो दोस्तों आप जानते हो उन्होंने 82 मैचों से जो अनबीटेबल प्लेयर थी उसको उन्होंने परसों जो है ना वो हराया था दोस्तों। इसके पीछे उनकी पूरी पिछले साल उनके साथ में बहुत सारे हर्डल्स आए, चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने वो 4 साल की मेहनत जो है ना उसको अलग नहीं होने दिया दोस्तों। आज हम और आप अपनी जो डेस्टिनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हमें तो 4 साल का गेस्टेशन पीरियड भी नहीं चाहिए। अरे इंस्टेंट रिजल्ट आपके पास में है, आप तो कितनी बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक एथलीट को, एक प्लेयर को एक जरा सा 100 ग्राम वजन ज्यादा हुआ और दोस्तों 4 साल का उनका एक जो डेस्टिनेशन है ना वो उनका दूर चला गया दोस्तों। ये आप भी जानते हो कि अगर वो कल उनको ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता तो प्रोबेबली वो गोल्ड मेडल जीतना था। लेकिन वो 100 ग्राम वजन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो अलग बात है, लेकिन 4 साल उनको दूर कर दिया। और हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना दोस्तों, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो 30वां, हमें तो करते ही जाना है, क्योंकि जितना लोगों को प्लान शो करेंगे उतनी मास्टरी आती जाएगी। तो आपको 4 साल का गैप भी यहाँ पर वेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि जब भी कभी इन चीजों पे ध्यान जाए ना तो आप इन लोगों को याद रखना कि यार एक छोटी सी गलती उनको 4 साल दूर कर सकती है, तो हम तो इस इंडस्ट्री में इतना दूरी हमें कभी हो ही नहीं सकती। और दोस्तों यहाँ पर अपनी मीटिंग को क्लोज करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा, इस कोटेशन में लिखा है रेस्ट, रिलैक्स, रिकवर, यू आर सराउंडेड बाय केयरिंग थॉट एंड वार्म विशेस। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब रेस्ट का मतलब क्या? थोड़ा सा रुक रुक के अपनी प्लानिंग को करते जाओ, ई बायोटूरिज्म से रिलेटेड थोड़ा आराम भी करो, अपने आप से बातें भी करो, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सही जा रहा हूं और कैसे जाना है, ये इस चीज का रेस्ट, उसको शामिल रखो अपनी लाइफ में। रिलैक्स, जब पेनफुल सिचुएशन आए, जब लोग आपसे नेगेटिव बात करें, मैं हमेशा बोलता हूं उसकी बकेट को पहले खाली हो जाने दो, आर्ग्यूमेंट मत करो, उसकी बकेट को खाली हो जाने दो, उसके बाद ई बायोटोरियम का पूरा वाटर उसके पास डाल देना, क्योंकि ये मैग्नेटिक वाटर हम लोग पी रहे हैं। ठीक है, रिलैक्स रहना है हमको हॉट सिचुएशन में। तीसरा, रिकवर। दोस्तों रिकवर मतलब रिकवर फ्रॉम योर ऑड सिचुएशन, ऑड डे, ऑड मीटिंग्स। कई बार होता है कि मीटिंग हुई नहीं पाई सक्सेसफुली, कोई बैठा था उसने दिमाग का वैसे ही वहां पर दही करना चालू कर दिया, मीटिंग ठीक नहीं हो पाई। हमें क्या करना पड़ेगा? हमको रिकवर करना पड़ेगा दोस्तों, हमें रिकवर करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस हमारा है। और एक बात हमेशा याद रखना, यू आर सराउंडेड बाय केयरिंग थॉट एंड वार्म विशेस। आप जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, एक बार नजर उठा के अपने आसपास देखिए, आपके फैमिली मेंबर, आपके घर की हर चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो आपको क्या कर रही है? वो आपके लिए केयरिंग क्रिएट कर रही है, वो आपके लिए वार्म विशेस जो है वो हमेशा अपने दिल से निकाल रही है। तो आपका सक्सेस होना तो तय है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद ये जो कितना अच्छा लग रहा है, ये कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, जो हम लोगों ने छोटे छोटे जकूजीज बोल सकता हूं मैं इसको, जो बने हुए हैं। और दोस्तों हर, आप फर्स्ट से स्टार्ट करोगे ना, हर का साइज अलग अलग है। मतलब ये कि जिसका जितना लंबा संघर्ष उसका उतना आराम करने का तरीका। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट मिस टू गेट रिलैक्स। दोस्तों इतना बिजनेस में मत डूब जाओ कि जो बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं ना उसको एंजॉय नहीं कर पाए। मतलब कमाओ थोड़ा एंजॉय, कमाओ थोड़ा एंजॉय, अगर ये करते रहोगे ना तो थकोगे नहीं आप।
वरना आदमी पैसा कमा के भी थक जाता है दोस्तों। ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये है। तो आज मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि मैंने लोगों का सुना है। तो आज हमें क्या करना है, डोंट मिस टू गेट रिलैक्स एंड टू डांस, ठीक है, क्योंकि ये हमारी लास्ट स्लाइड